Once again we repeat the yesterday's topic, that is the chemical thermodynamics. Now see, chemical thermodynamics means what? It is concerned with the energy changes in physical and chemical transformation. Means क्या है इसमें, जो भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, लेकिन वो चेंजेस जो होते हैं वो कैसे हो रहे हैं, उसका जो मैकेनिज्म है, वो थर्मोडायनेमिक्स ने नहीं बताया. वो थर्मोडायनेमिक्स ये सब चीजें नहीं बताता. सिर्फ वो क्या बताता है, एनर्जी चेंज हो रहा है, एनर्जी चेंजेस के कारण क्या है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं. सो इफ वी सी द एग्जांपल, जैसे आइस है, आइस का क्या होता है कन्वर्शन, आइस गेट्स कन्वर्ट इनटू द वाटर. अब आइस का कन्वर्शन वाटर में कैसे हुआ है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. हीट एब्जॉर्ब की आइस ने और उसका कन्वर्शन किस में हो गया है, वाटर में हो गया. इफ वी सी अगेन फर्दर, वाटर गेट्स कन्वर्ट इनटू द वेपर्स. अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वाटर ने हीट एब्जॉर्ब की और उसका कन्वर्शन किस में हो गया है, वेपर्स में हो गया है. मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, एनर्जी चेंजेस ड्यू टू एनर्जी चेंजेस. अब एनर्जी चेंजेस कोई भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे यहाँ पे हीट एनर्जी या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है, आइस ने एब्जॉर्ब की, सो दैट्स व्हाई इट गेट कन्वर्ट इनटू दी वाटर, और वाटर ने एब्जॉर्ब की तो वेपर में कन्वर्ट हो गया. अगर वेपर हीट को रिलीज करता है, ये जो प्रोसेस थी वो कैसी थी, एब्जॉर्प्शन. और अगर हीट को रिलीज करता है वेपर, तो उसका कन्वर्शन किस में हो जाएगा, वाटर में. ठीक है, मीन्स कूल हो रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, तो और वाटर फिर से हीट रिलीज करेगा, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू द आइस. मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, एनर्जी चेंज हुआ है. कभी कभी वो एब्जॉर्ब किया हीट एनर्जी को, कभी कभी उसने हीट को रिलीज किया. इफ वी टेक सेकंड एग्जांपल, ड्राई सेल. ड्राई सेल कौन सा रहता है, जो अपने रिमोट में रहता है, रिमोट का सेल जो रहता है उसे ड्राई सेल बोलते हैं. उसमें क्या रहता है, इट कंटेन्स दी केमिकल, उसमें ऑलरेडी केमिकल प्रेजेंट रहता है. लेकिन जैसे ही अपन स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, सो टीवी गेट स्टार्ट, टीवी स्टार्ट होता है, बंद होता है, तो वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. उसमें क्या हुआ है, केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हुआ है. अगेन इफ वी सी द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल. इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल जो प्रोसेस है, तुम लोग ये ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अगर अपने पास स्पून है कॉपर का, उसके ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग करनी है या गोल्ड की प्लेटिंग करनी है, तो प्रोसेस जो यूज करता है दैट इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. मीन्स क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, एक मेटल दूसरे मेटल के ऊपर उसकी कोटिंग होती है. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल में क्या होगा, इसमें कन्वर्शन किसका होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी. ठीक है, सो ये भी क्या है, एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है. सिंपल फैन अगर अपन ऑन करते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन किस में होता है, रोटेशनल मोशन में होता है, रोटेट होना स्टार्ट होता है. तो ये सब क्या है, ये जो चेंजेस होते हैं उसे क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं. इफ वी सी द पर्टिकुलर वर्ड थर्मो, थर्मो मीन्स व्हाट, दैट इज द हीट. ठीक है, और डायनामिक्स, डायनामिक्स मीन्स मोशन, ड्यू टू मोशन ऑफ हीट. अब ड्यू टू मोशन ऑफ हीट, हीट जब मूव होता है वो फिर एब्सॉर्ब भी हो सकता है या रिलीज भी हो सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक्स. नाउ सी आफ्टर दिस. अब हाँ, इसमें एक लिमिटेशंस है जो अपने टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिया है. लिमिटेशंस क्या है थर्मोडायनामिक्स के, ये जो है ये कभी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जो होती है उसका रेट नहीं बताता. मीन्स कितना टाइम लगेगा फिजिकल चेंज के लिए. यहाँ पे ये जो चेंज था ये फिजिकल चेंज था. फिजिकल एंड केमिकल चेंज मीन्स व्हाट, केमिकल चेंज मीन्स जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई है
और पूरा कन्वर्शन हो गया है। जैसे अब एग्जांपल अपन ने ड्राई सेल लिए थे, ड्राई सेल जो है अपने अपन क्या करता है, सेल जो रहता है अपने यहाँ का, वो एक बार यूज होने के बाद अपन उसे फेंक देते हैं, फिर से उसको कुछ उसमें फिर से केमिकल डाल के अपन यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, वो फेंकना होता है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, केमिकल चेंज। मीन्स इसमें जो पहले केमिकल थे उसका कन्वर्शन होते गया और उसमें कुछ अलग केमिकल बन गया, डिफरेंट प्रोडक्ट बन गया। सो अब अपन ये ड्राई सेल अब यूज नहीं कर सकते अपन। सो इसलिए ये क्या है, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज मीन्स व्हाट? फिजिकल चेंज में कुछ भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, सिर्फ वो फिजिकली चेंज हुआ है। आइस कैसे रहता है, सॉलिड रहता है, क्यूब के फॉर्म में रहता है, और उसका कन्वर्शन जब वाटर में हुआ वो लिक्विड स्टेट में हुआ। लेकिन आइस का फॉर्मूला इसमें क्या है, H2O है। यहाँ पे भी ये क्या है, H2O है। इसमें कुछ चेंजेस हुआ है क्या? नहीं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। वेपर्स में भी वो जब कन्वर्ट होता है तो वो भी क्या है, फिजिकल चेंज ही है, उसमें भी कुछ कन्वर्शन नहीं हुआ है। मीन्स कन्वर्शन से फिजिकल चेंज का कन्वर्शन हुआ है, केमिकली वो नहीं हुआ है चेंज। So this is the thermodynamics. So what is the definition of thermodynamics? It is concerned with the energy changes in physical and chemical transformation. अब टेक्स्ट बुक में और एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कार्बन, कार्बन बर्निंग ऑफ कार्बन मीन्स दैट इज कोल। कोल को जब अपन बर्न करते हैं तो क्या होता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ओके, तो वहां पे भी क्या हुआ है, कन्वर्शन हुआ, कार्बन का कन्वर्शन कार्बन डाइऑक्साइड में हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज, ये भी क्या है, एनर्जी चेंज हुआ है, दैट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अगेन वन मोर एग्जांपल इज गिवन, डू यू नो में देखो, एट द टॉप ऑफ डैम वाटर इज स्टोर्ड इन अ रिजर्वॉयर। डैम में क्या है, ऊपर वाटर स्टोर करके रखा है। अब डैम है ये, तो यहाँ पे वाटर जो ऊपर स्टोर करके रखा है तो वो रेस्ट पोजीशन में है। यहाँ पे वाटर जो है, मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी इसकी, ये ऊपर है, हाइट पे है, यहाँ पे ये ग्राउंड है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, इट हैज अ सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल। अब यहाँ से ग्राउंड लेवल से ये ऊपर है, मीन्स यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, कुछ तो वैल्यू रहेगी पोटेंशियल एनर्जी की। अब अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, निग्लिजिबल और जीरो, जीरो कंसिडर करना होगा। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही यहाँ से वाटर फॉल होना स्टार्ट होता है, ओके, एज द वाटर स्टार्ट्स टू फॉल डाउन, तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होने लगेगी। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और जैसे ही ये वाटर यहाँ से नीचे गिरेगा तो यहाँ पे जब वो मोशन में रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। एंड हियर हाइट पे है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर से वाटर नीचे आ गया, सो पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। मीन्स यहाँ पे अब वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, मूव हो रहा है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो था, यहाँ पे वैल्यू रहेगी काइनेटिक एनर्जी की। सो इट मीन्स दैट यहाँ भी क्या कन्वर्शन हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज द थर्मोडायनेमिक्स। नाउ नेक्स्ट इज द टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। कौन से टर्म्स यूज किया, फर्स्ट इज द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। अब सिस्टम प्लस सराउंडिंग फॉर्म्स द यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है। ठीक है, नाउ सी हियर एग्जाम्पल, एक बॉक्स है, इसमें कुछ स्टोन्स रखे हैं। ठीक है, बाजू में एयर है, बॉक्स है यहाँ पे। अब देखो ये बॉक्स के अंदर जो स्टोन है, ये स्टोन्स का इंटरेक्शन आउटर में, जो बाहर में जो एयर है या जो भी गैस है प्रेजेंट है, उसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है क्या, नहीं।
वाई? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक वॉल आ गई है, बॉक्स के अंदर है वो, इसलिए। तो ये क्या है, बाहर का जो एनवायरमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट नहीं हो रहा है। देन सेकेंड एग्जांपल, तुम लोग भी रूम में बैठे हो, घर के अंदर हो, बाहर क्या शुरू है कुछ भी नहीं पता, ठीक है। सो बाहर क्या शुरू है वो नहीं पता, तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है, वीडियो में है, कुछ लोगों का होगा इधर उधर, ठीक है। सो तुम लोग रूम के अंदर हो, इट मीन्स दैट तुम लोग क्या हो, सिस्टम हो। हियर ऑल्सो ये स्टोन्स इसके अंदर है, मीन्स ये क्या हो गया, सिस्टम है। अगर हम लोग बलून में अगर एयर ब्लो करते हैं, ठीक है, तो एयर क्या है, बलून के अंदर है, एयर का इंटरेक्शन बाहर के एनवायरमेंट के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, तो एयर इनसाइड द बलून, तो वो क्या हो गया, सिस्टम हो गया। और ये सिस्टम है, तो इसके आजू बाजू में ये क्या है, सराउंडिंग जो रहता है वो क्या है, सराउंडिंग में ये जो है यहाँ पे एयर है, वॉट एवर, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सराउंडिंग बोलेंगे। जैसे अगर घर पे तुम लोग रूम के अंदर हो, तुम लोग सिस्टम हो, लेकिन तुम्हारे रूम छोड़ के आजू बाजू की जो रूम है या घर के बाहर जो है, तो वो क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया है। नाउ सी, अब सिस्टम और सराउंडिंग, इन दोनों के बीच में एक बैरियर है, बैरियर इन द सेंस इन दोनों को क्या करता है, अलग करता है। कौन कौन डिफ्रेंशिएट करता है सिस्टम और सराउंडिंग को, ये देखो यहाँ पे एक वॉल आ गई है, ठीक है, तुम लोग भी घर के अंदर हो, तो वॉल है, वॉल से ही अपने को बाहर का पता चलता है, बाहर कुछ अलग है, और तुम अंदर हो, तो वॉल को क्या बोलेंगे हम लोग, वॉल इज द बाउंड्री, ठीक है। वॉल क्या है, बाउंड्री है, जो क्या करता है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। अगेन सिस्टम क्या है, एक छोटा सा पार्ट रहता है, स्मॉलेस्ट पार्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, लेकिन और सराउंडिंग क्या है, ज्यादा बड़ा पार्ट है। सो सिस्टम विदाउट सराउंडिंग इट इज इनकम्प्लीट, जब तक सराउंडिंग नहीं रहता अपन सिस्टम पूरा है नहीं बोल सकते, वो क्या है, इनकम्प्लीट है। नाउ सी हियर डायग्राम, ये क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर में यहाँ पे ऊपर पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन पता है सभी को, ओके। नाउ सी हियर, सिलेंडर में क्या लिया है, ये गैसियस मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल्स है। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स बाहर रिलीज नहीं हो पा रहे, बिकॉज दिस वन इज एयर टाइट कंटेनर, पूरा पैक्ड है, और ऊपर से पिस्टन है। अब यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स है, सो दिस इज कॉल्ड एज द सिस्टम, ये क्या है, सिस्टम है। लेकिन इसके अलावा जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, ये जो एरिया है इस साइड में या ऊपर में, ये क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कौन है, द वॉल ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे। सो विल सी द डेफिनेशन, system means a part of the universe under thermodynamic investigation, यूनिवर्स का एक ऐसा पार्ट जो थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन में आता है। थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन मीन्स क्या, जिसमें प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, उसे बोलते हैं। सो इज कॉल्ड द सिस्टम। और सराउंडिंग मीन्स ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम को के बाहर यूनिवर्स का जितना भी पार्ट है, such as cylinder, room and others are surrounding. Now next is the types of system. Now in this first is the open system, second closed system, and third one is the isolated system. So type of systems कितने हैं, 3 types are there, open system, closed system and the isolated system. Now see open system.
कप कंटेनिंग हॉट कॉफी। अब एक कप है, ओके। अब इसमें क्या है, हॉट कॉफी है, इसमें कॉफी है। अब हॉट है तो क्या होगा, ओपन सिस्टम है, मीन्स ये पूरा ओपन रहेगा। हॉट है तो यहाँ पे क्या होगा, कॉफी में जो वाटर जो रहेगा वो क्या होगा, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू दी हीट वेपर क्या हो रहा है, बाहर रिलीज हो रहा है। साइमल्टेनियसली यहाँ से हीट भी बाहर निकलेगी। हम लोग वो कॉफी को क्या कर रहे हैं, कूल करेंगे तो हीट बाहर निकलेगी। हीट बाहर निकलेगी, अलोंग विद द हीट यहाँ से वेपर्स भी रिलीज होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपन सिस्टम में क्या होता है, इन दिस केस द एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड, और क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड हीट लिखा है, हीट मीन्स एनर्जी। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सचेंजेस बोथ मैटर एंड दी एनर्जी विद दी सराउंडिंग। अब ये कप के अंदर जो कॉफी है वो क्या है, सिस्टम है, इसके अंदर है तो ये क्या है, सिस्टम है। लेकिन अब यहाँ से क्या हो रहा है, वेपर्स बाहर रिलीज हो रहा है, इवन द हीट ऑल्सो। तो ये दोनों क्या कर रहा है, सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, ये बाहर निकल रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, वेपर मॉलिक्यूल्स, ये क्या हो गया, मैटर हो गया। ठीक है, मैटर, और ये हीट है, हीट मीन्स एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैटर भी बाहर निकल रहा है और एनर्जी भी रिलीज हो रही है। मीन्स यहाँ पे एक्सचेंज किसका हो रहा है, मैटर एंड दी एनर्जी, दोनों भी यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, मीन्स बाहर निकल रहा है। नाउ सी द नेक्स्ट, क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम में फिर से कॉफी कप भी लेते हैं। नाउ सी, यहाँ पे ये जो कॉफी कप है, अब इसके ऊपर क्या किया अपन ने, सॉसर लगा दिए। सॉसर मीन्स प्लेट ओनली। अब इसके ऊपर, इसमें क्या है, कॉफी है, हॉट कॉफी है। सो अगेन यहाँ पे भी क्या हो गया, वेपर्स तो फॉर्म हो गए, लेकिन ये वेपर्स क्या रहेंगे, इट विल बी इनसाइड द कॉफी कप। कॉफी कप के अंदर ही वेपर्स रहेंगे, वो बाहर निकल पाएंगे क्या, नहीं। मीन्स यहाँ पे जो मैटर है वो एक्सचेंज हो रहा है क्या, नहीं, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा। बट व्हाट अबाउट हीट, हीट यहाँ पे एक्सचेंज होती है। घर पे अगर देखो कुकर रहता है, उसमें अगर हम लोग कुछ पकाते हैं तो पूरा गर्म हो जाता है, उसके बाजू में कुछ अदर वेसल रख दो बाजू में ही, कूल वेसल, क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो वेसल थोड़ा गर्म हो जाएगा। मीन्स वो कुकर से हीट क्या हुई है, बाहर रिलीज हुई है, और वो दूसरा जो वेसल है उसने एब्सॉर्ब की है। ठीक है, कुकर तो बंद था तो भी उसमें से हीट रिलीज हुई है। मीन्स यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो कॉफी कप है, यहाँ से क्या होगा, फ्रॉम द वॉल ऑफ द कप, कप के वॉल से क्या होगा, हीट रिलीज होगी। इवन फ्रॉम द सॉसर, सॉसर से भी क्या होगी, हीट रिलीज होगी। तो यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, हीट एक्सचेंज हो रही है, मीन्स क्या है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी क्या है, एक्सचेंज हो रही है विद द सराउंडिंग। एनर्जी यहाँ पे सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, एंड इन द फर्स्ट टाइप इन ओपन सिस्टम मैटर एंड एनर्जी दोनों भी एक्सचेंज होता है। ओके, now next is the isolated system. Isolated system example is the thermos flask. अब जो थर्मस फ्लास्क रहता है उसमें कैसे रहता है, अगर हम लोगों ने उसमें हॉट कॉफी रखा है तो वो हॉट ही रहेगा, अगर कोल्ड कॉफी है तो कोल्ड ही रहता है, और वहां क्वांटिटी भी कम नहीं होगी, मीन्स थोड़ा भी कम नहीं होगा। वाई वाई दिस हैपन, क्योंकि वहां पे क्या रहता है, उसमें एक ऐसी कोटिंग रहती है जो हीट को बाहर नहीं जाने देती है, इवन दी मैटर ऑल्सो, मैटर को भी वो बाहर नहीं जाने देता। थर्मस फ्लास्क में कैसा है, उसमें कोटिंग रहती है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो एक ऐसा सिस्टम है, कोल्ड सब्सटेंस को कोल्ड ही रखता है, हॉट सब्सटेंस को हॉट ही रखता है। अब यहाँ पे ये पूरा पैक्ड है। अब यहाँ से अगर हॉट कॉफी के वेपर्स भी निकलेंगे, वेपर्स भी फॉर्म होता है, स्टिल इट विल बी इनसाइड, वो क्या रहेंगे, अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है,
सो यहाँ पे क्या है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। ठीक है, अब मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा, और हीट, अगर यहाँ से हीट ट्राई करेंगी बाहर निकलने के लिए, ड्यू टू दिस वॉल, यहाँ पे ये जो वॉल है, ये वॉल हीट को बाहर नहीं निकलने देता। ठीक है, सो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑल्सो, यहाँ पे एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो रही है। मीन्स यहाँ पे क्या है, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता। इन द फर्स्ट केस ओपन सिस्टम में क्या है, मैटर एंड एनर्जी बोथ गेट एक्सचेंज। क्लोज सिस्टम में क्या है, ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी ही क्या होती है, एक्सचेंज होती है, नॉट द मैटर, मैटर एक्सचेंज नहीं होता। और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है, देयर इज नाइदर एक्सचेंज ऑफ मैटर नॉर एनर्जी, मैटर और एनर्जी दोनों भी एक्सचेंज नहीं होता है। अब ये एक्सचेंज किसके साथ हो रहा है, विद द सराउंडिंग, यहाँ से जो बाहर रिलीज हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है। So this is the types of system. Now next is the properties of system. Simultaneously text book से definition पढ़ते जाओ। Now say properties of system. Now there are two types. One is the extensive property and second one is the intensive property. Extensive property means what? A property which depends on the amount of matter. ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर के ऊपर डिपेंड रहता है, कितनी क्वांटिटी में लिया है। ओके, एंड दिस वन इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, सिस्टम के अंदर कितना मैटर है उसके बारे में। अब ये सिलेंडर है, सिलेंडर में ये गैसियस मॉलिक्यूल है, गैसियस पार्टिकल्स है, तो ये क्या हो गया, सिस्टम है। तो सिस्टम के अंदर जो मैटर है उसके ऊपर अगर डिपेंड करता है तो उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और अगर इस मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो उसे क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ सी हियर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मींस व्हाट। अब होता क्या है, अगर if we have the one container, ये बीकर है, इसमें अगर मैंने 10 ml वाटर ले लिए, और दूसरा एक कंटेनर है, इसमें मैंने लिया 1 लीटर। ठीक है, अब दोनों में क्या है, दोनों में वाटर ही प्रेजेंट है, इन बोथ द कंटेनर वाटर इज प्रेजेंट, लेकिन क्या है, दोनों में कितनी क्वांटिटी ली है, फर्स्ट इसमें क्या है 10 ml और दूसरे इसमें क्या है 1 लीटर। मीन्स इसमें वॉल्यूम दोनों का अलग रहेगा, 10 ml है मीन्स यहाँ पे ये थोड़ा सा ही रहेगा, और इसमें 1 लीटर है तो ज्यादा रहेगा। ठीक है, मीन्स वॉल्यूम देखो यहाँ थोड़ा सा और यहाँ पे बढ़ गया। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड रहती है, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल क्या है, दैट इज द वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम दोनों में अलग है। देन अगर इसका वेट करते हैं, इसमें 10 ml वाटर है, इसमें 1 लीटर वाटर है, तो वेट भी डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, तो जिसे अपन क्या बोलेंगे, मास। ओके, सो मास इज आल्सो द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देन इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी के बारे में डीप में अपन आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ना है। इंटरनल एनर्जी मींस व्हाट, ये जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, इन्होंने कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करके रखी है, मींस वो एक कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम का भी कॉम्बिनेशन रहता है उसमें। सो इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ पे क्या, इसने इंटरनल एनर्जी इसकी डिफरेंट रहेगी और इसकी डिफरेंट रहेगी। सो इंटरनल एनर्जी इज आल्सो दी
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देन अगेन हीट कैपेसिटी, ये भी अपन बाद में देखेंगे इसका। सो हीट कैपेसिटी भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मीन्स व्हाट, मोल्स ऑलरेडी आई हैव टॉट, पढ़ा चुकी हूँ मैं मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स मीन्स यहाँ पे वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ पे वाटर है, लिक्विड स्टेट में अपन काउंट नहीं कर सकता है, लेकिन उसका 11th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में मोल्स टॉपिक में बताया है कि कैसे काउंट करते हैं। सो हियर क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। दोनों भी कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, डिफरेंट है। ओके, नाउ सी हियर वॉल्यूम अलग है दोनों का, मास अलग, इंटरनल एनर्जी भी अलग रहेगा, हीट कैपेसिटी भी, नंबर ऑफ मोल्स भी अलग रहेगा। क्यों ये अलग है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्वांटिटी ऑफ वाटर डिफरेंट दिए हैं। अगर सेम लेंगे तो ये अपने को सेम मिलेगा, लेकिन क्या है, अलग है। सो इसलिए ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हमेशा इसमें चेंजेस दिखेंगे, वैल्यूज अलग रहेगी। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट, which is independent of the amount of matter. Again we'll take same only, कंटेनर लिया है वाटर का, इसमें 10 ml है, और दूसरा कंटेनर है, इसमें क्या है, 1 लीटर है वाटर। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी अपन किसे बोलेंगे, यहाँ पे वाटर कितना लिया है वो मैटर नहीं करता इसके लिए, तुम कितना भी वाटर लो, लेकिन अगर वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर देखते हैं कितना रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तुम 10 ml लिए तो भी 100 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा, अगर 1 लीटर लेते हो स्टिल यू विल गेट द सेम 100 डिग्री सेल्सियस ओनली। सो इसमें ये वैल्यूज में चेंजेस आने वाले हैं कि अगर तुम कम पानी लोगे तो बॉइलिंग पॉइंट अलग रहेगा और ज्यादा पानी लोगे तो अलग रहेगा। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तुम कितना भी वाटर लो, इफ यू विल टेक दी 100 लीटर आल्सो स्टिल क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा उसका, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। देन अगेन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, वो भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो कुछ भी लो, कितना भी बड़ा आइस लो, स्टिल यू विल गेट दी सेम ओनली। ठीक है, सो अगेन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मींस दैट इज द थिकनेस और स्टिकीनेस बोलेंगे हम इन जनरल। ठीक है, अब ये जो पानी है, यहाँ जो वाटर है, इसकी विस्कोसिटी और यहाँ 1 लीटर जो लिया है इसकी विस्कोसिटी, ये कुछ स्टिकी रहेगा क्या, 10 ml है या फिर कम है तो ये ज्यादा स्टिकी नहीं रहेगा, 1 लीटर है तो ज्यादा स्टिकी रहेगा, ऐसा पॉसिबल रहता है क्या, नहीं। विस्कोसिटी भी इसकी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तुम लोग कितना भी वाटर लो। सो दिस इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मींस it is not dependent on the amount of matter. So these are the properties of system, extensive property and the intensive property. Once again I repeat, extensive property means what, जो डिपेंड करता है मैटर के ऊपर, तुम कितना वाटर ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वैल्यूज में चेंजेस क्या आएंगे, वॉल्यूम चेंज होगा, मास चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं, तो ये सब क्या है, चेंजेस होते रहता है। व्हाई, बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर और द वाटर, यहाँ एग्जांपल वाटर का है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी मींस व्हाट, जिसमें क्या होता है, विच इज नॉट डिपेंड ऑन द मैटर, तुम मैटर कितना ले रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी जो वैल्यूज है वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। प्रेशर भी इसका सेम रहेगा, कितना भी वाटर लो स्टिल यू हैव द प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम। सो दीज आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट इज द स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन जो है उसके लिए सबसे पहले ओके स्टेट फंक्शन ही देखते हैं। नाउ सी हियर देयर आर two parts. One is the state function and second one is the path function. Okay.
अब देखो स्टेट फंक्शन जो है इसमें जो अपना सिस्टम रहेगा, सिस्टम अब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो अपने को गैसियस सिस्टम ही लेना है, लेकिन समझने के लिए अपन इधर उधर के एग्जांपल्स लेते हैं। सो दिस वन इज ए गैस सिस्टम। तो सिस्टम कोई भी कंडीशन या स्टेट में हो वो डिफाइन करने के लिए वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, स्टेट वेरिएबल्स। नाउ सी हियर स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन के पहले अपन एक स्टेट वेरिएबल्स ले लेते हैं, ठीक है। नाउ सी स्टेट वेरिएबल्स होता क्या है। स्टेट वेरिएबल्स जो है ये क्या है, एवरी सिस्टम हैज अ सर्टेन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। हर एक सिस्टम का एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज रहता है। अब यहाँ पे ये जो गैस मॉलिक्यूल्स लिया है इस कंटेनर में, ये अपना सिस्टम हो गया, तो इसकी भी कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज रहेगी। यहाँ पे भी एक प्रेशर की वैल्यू रहेगी। यहाँ पिस्टन है, ये पिस्टन कैसा है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है, और ये मोशनलेस है। तो ये जो पिस्टन है तो ये क्या कर रहा है, अब ये यहाँ पे एक ही जगह मीन्स ऊपर से प्रेशर कुछ आ रहा है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, और यहाँ से गैस मॉलिक्यूल्स भी प्रेशर अप्लाई कर रहा है। मीन्स यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर कुछ प्रेशर है, ठीक है, और इसने इतनी स्पेस कंज्यूम की है मॉलिक्यूल्स ने, मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम भी कुछ है पर्टिकुलर, टेम्परेचर भी कुछ पर्टिकुलर है, ठीक है। तो ये जो है जो भी सिस्टम है, सिस्टम के पास हमेशा सिस्टम का क्या रहता है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज रहती है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कौन सी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड दी टेम्परेचर, और इसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। कोई भी सिस्टम हो उसका क्या रहता है, एक पर्टिकुलर प्रेशर रहता है, वॉल्यूम रहता है, टेम्परेचर रहता ही है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। और ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज होता है, टाइम के हिसाब से चेंज होता है। मीन्स अगर हम लोग ये पिस्टन को ऊपर कर लेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो प्रेशर हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है वॉल्यूम, ठीक है। अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये तुम लोगों को 11th में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़े थे, उसका ही है ये कंसेप्ट। नाउ सी हियर, अगर पिस्टन को हम लोगों ने ऊपर खींच लिए, पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ तक पहुंच जाएंगे। मीन्स वॉल्यूम पहले इतना था, अब इतना हो गया, बढ़ गया वॉल्यूम, मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया है, इंक्रीज हुआ। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, पिस्टन को अपन ने ऊपर खींचे है, ठीक है, मीन्स प्रेशर यहाँ पे क्या हो गया, गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर का प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हुआ है। अगर पिस्टन नीचे पुश करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन अपन ने क्या किया, पिस्टन ऊपर किया, मीन्स प्रेशर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ। मीन्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द टाइम और द कंडीशन ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। ओके, अब स्टेट वेरिएबल्स हो गया। वन मोर कंसेप्ट इज द चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मीन्स व्हाट, अब यहाँ स्टेट लिखा है, स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट होता है। मीन्स सॉलिड गेट्स कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, लिक्विड गेट्स कन्वर्ट इनटू द गैसियस। तो ये क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है। नाउ सी, अब हम लोग एस इसे तो स्टेट बोलते हैं, बट और बहुत सारी चीजें रहती है जिसे अपन स्टेट बोलेंगे। मीन्स कैसा, पिस्टन को ऊपर पुल किया तो क्या हुआ है, यहाँ पे चेंजेस दिखे वेरिएबल में, प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो चेंजेस है इसे भी क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टेट। मीन्स पहले अगर प्रेशर P1 था, V1 था, और अपन टेम्परेचर भी ले लेते हैं T1, ओके। अब क्या हुआ है, अगर अपन ने पिस्टन ऊपर खींचे या फिर उसे डाउनवर्ड पुश करो, कैसे भी करो, इसमें चेंज होगा, प्रेशर बढ़ेगा या फिर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम ऑल्सो इट में इंक्रीज और डिक्रीज, टेम्परेचर में भी क्या लिखेंगे, चेंजेस लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल्स है ये वेरिएबल्स क्या हो गए, चेंज हो गए, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, चेंज इन वेरिएबल्स। और ये वेरिएबल्स चेंज क्यों हुए हैं, ड्यू टू चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंजेस आए हैं।
क्योंकि अपन ने पिस्टन ऊपर किया या फिर उसे नीचे पुश करो वॉट एवर, तो उसके कारण क्या हो गया, वैल्यूज चेंज हो गई है, तो इसे क्या बोलेंगे, चेंज इन स्टेट। सो स्टेट वेरिएबल्स हमेशा याद रखना, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये क्या है, चेंज वेरिएबल्स है, सॉरी स्टेट वेरिएबल्स है। और ये कंडीशन डिपेंड करता है, कंडीशन कैसी है सिस्टम की, टाइम के हिसाब से ये चेंजेस होते हैं। नाउ कम टू द स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। नाउ सी स्टेट फंक्शन जो है ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट। ठीक है, मीन्स इफ वी टेक द एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, ये है तुम्हारा हाउस और ये है तुम्हारा कॉलेज। ठीक है, अब इन जनरल कोई पूछता है तुम लोगों को कि कितना डिस्टेंस है, तुम्हारे घर से कॉलेज कितना दूर है, सपोज इट इज 6 किलोमीटर। ठीक है, अपन क्या बोलते हैं, 6 किलोमीटर है, ये फर्स्ट है, मीन्स ये फर्स्ट स्टेट है एंड दिस वन इज द सेकंड। इसे हम लोग इनिशियल स्टेट बोलेंगे, स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है और यहाँ पे अपन पहुंचते हैं, इसलिए ये क्या है, फाइनल स्टेट। नाउ सी जब अपन बोलते हैं 6 किलोमीटर है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या 6 किलोमीटर किसके बेसिस पे बोला है, अपना हाउस जहाँ पे वहां से वो कंसिडर किया और कॉलेज कंसिडर किया। ठीक है, सो इवन वी सी द शॉर्टकट, जहां से पास में रहेगा वो डिस्टेंस मेजर करके अपन 6 किलोमीटर बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्चुअल वे है, ये मीन्स यही अपना क्या रहता है, किलोमीटर जो है वो किसकी से डिक्लेयर करता है, डिपेंड करता है, वो रोड जो है शॉर्टकट रहना चाहिए। सो ऑन दैट, अब स्टेट फंक्शन क्या बताता है, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट। वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। ठीक है, अब देखो स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट। और इफ सपोज घर से निकले, मम्मी ने कुछ काम बताया, ठीक है, सपोज हॉस्पिटल जा रहा है, यहाँ हॉस्पिटल आ गया, हॉस्पिटल से फिर कहाँ गए, मंदिर गए, देन फ्रॉम द मंदिर कॉलेज पहुंचे। अब ये जो है ये 6 किलोमीटर है क्या, नहीं, ये ज्यादा हो गया क्योंकि घूम के गए हैं, या तो फिर घर से निकले, एक दोस्त के यहाँ गए, फिर दूसरे फ्रेंड के यहाँ गए, फिर और तीसरे दोस्त के यहाँ गए, फिर कॉलेज पहुंचे, ये और लॉन्ग कट हो गया। ठीक है, बट स्टेट फंक्शन क्या बताता है, स्टेट फंक्शन इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। किसके ऊपर डिपेंड है, इनिशियल और फाइनल स्टेट के। तो कैसे गए, किस किस के घर गए, कहाँ से गए, वो नहीं पूछता, उसे किससे मतलब है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट। ठीक है, उससे उसको मतलब है। बट पाथ फंक्शन ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, इट डिपेंड्स ऑन दी पाथ। वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ऑन दी पाथ। तुम कैसे जा रहे हो, यहाँ से तुम कहाँ गए थे, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से मंदिर, देन यू रीच द कॉलेज। तो पाथ फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तुम कैसे जा रहे हो। अब ठीक है, सो ये मैटर करता है। सो दिस इज द पाथ फंक्शन। और ये भी क्या है, पाथ फंक्शन है, यहाँ से फ्रेंड्स के यहाँ गए फिर कॉलेज पहुंचे। और ये क्या है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये क्या हो गया अपना स्टेट फंक्शन। ओके, अब इससे अपन थोड़ा और अलग एग्जांपल लेते हैं। ग्राफिकल वे में ये है प्रेशर एंड हियर इज द वॉल्यूम।
अब सपोज यहाँ पे प्रेशर है P1, यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम भी है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम P1 हो गया। अब यहाँ पे दूसरा लेते पॉइंट, यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, अब वो क्या हो रहा है, नीचे नीचे डिक्रीज हो रहा है, सो इट बिकम्स P2, वॉल्यूम भी क्या हो गया, V2, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, मीन्स यहाँ से अगर अपन यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रेशर एंड वॉल्यूम में चेंजेस आए हैं। अब ये चेंजेस भी क्यों हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन दी पिस्टन, पिस्टन को पुश किया या पुल किया उसके ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, इनिशियल स्टेट बोलेंगे, इनिशियल स्टेट कितना है P1 V1 और फाइनल स्टेट कितना है P2 V2, ठीक है। अब अगर इन जनरल अगर देखना है कि प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, प्रेशर डिक्रीज हुआ है लेकिन वो कितना हुआ है, तो क्या क्या करते हैं, ये वैल्यू बड़ी रहेगी, ये वैल्यू छोटी है, सो P1 माइनस P2 होगा। प्रेशर को देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, सो यहाँ पे ज्यादा रहेगी वैल्यू और यहाँ कम रहेगी, सो P1 माइनस P2 आएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, हम लोगों ने क्या किया, एक्चुअल प्रेशर निकालना है कितना डिक्रीज हुआ है, सो क्या किया P1 माइनस P2। जब भी ये इनिशियल और फाइनल, इसमें अपन जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या रहता है, उसे किससे रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा, ठीक है। डेल्टा में स्मॉल चेंज, ये जो चेंज रहता है ये बहुत छोटा सा रहता है, ठीक है, सो इसलिए इसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, डेल्टा से। सो चेंज इन प्रेशर, इसे बोलेंगे क्या, चेंज इन प्रेशर। सो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रेशर चेंज हुआ है। नाउ सी हियर, अगर अपन देखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम में भी चेंजेस हुआ है, ठीक है, एक मिनट, ये P2 माइनस P1 माइनस में आएगी, ठीक है, हमेशा, हाँ, ये जो है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन दी मींस फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, हमेशा फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट करेंगे। तो यहाँ फाइनल स्टेट क्या था, P2 था और इनिशियल स्टेट क्या था, P1, P2 माइनस P1 किया तो ये क्या मिला अपने को, चेंज इन प्रेशर, और ये चेंज इन प्रेशर क्या रहता है, स्मॉल चेंज रहता है। अब वॉल्यूम में फाइनल स्टेट कौन सा है, V2 माइनस V1, मीन्स यहाँ पे हमको क्या मिला, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, तो यहाँ पे भी क्या है, डेल्टा V मिला। सो स्टेट फंक्शन मीन्स व्हाट, विच डिपेंड्स ऑन द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट, उसे बाकी यहाँ पे और कैसे डिक्रीज हो रहा है, कौन कौन सी यहाँ पे मीन्स ये किस वे में डिक्रीज हुआ, कितनी हीट एब्सॉर्ब किया, कितनी हीट रिलीज हुई, इससे इसे कुछ मतलब नहीं है, इसे सिर्फ क्या चाहिए कि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, बस। सो इससे अपन क्या कर सकते हैं, ये जो है चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अपन टेम्परेचर भी लेते हैं तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 से, ठीक है। सो ये हो गया अपना टेम्परेचर के लिए। सो ये है स्टेट फंक्शन। नाउ अब इसमें देखो पाथ फंक्शन, अब पाथ फंक्शन जो है ये अपना फर्स्ट, अब ये जो डिक्रीज हो रहा हुआ है, अब अगर डिक्रीज इस वे में भी अगर होता है, ठीक है, या फिर ऐसा भी डिक्रीज हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही होगा, कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे ये डिक्रीज होते समय कैसा हुआ है, ये कैसे थी, स्ट्रेट लाइन थी, पूरी स्लैंट थी, लेकिन यहाँ पे कैसे कर्व शेप हुआ है। तो यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं ये क्या है, ये इसे क्या बोलेंगे अपन, पाथ, ठीक है। ये पाथ के ऊपर मीन्स ये पूरा चेंज अलग मीन्स यहाँ ऐसा घूम के आया है, ये भी घूम के आया है, इसे भी हम लोग स्टेट में अगर कंसिडर करते हैं
तो स्टेट में क्या बोलेंगे, इसे स्टेट फंक्शन को तुम कैसे जा रहे हो, कैसे डिक्रीज हो रहा है वो मैटर नहीं करता, उसके लिए सिर्फ ये वैल्यू और ये वैल्यू, तुम पहुंचे नहीं यहाँ पे या डिक्रीज हुआ ना, बस इतना ही मैटर करता है, ये है स्टेट फंक्शन। बट इसमें अगर पाथ फंक्शन की बात करता है तो पाथ फंक्शन में क्या होगा कि ये कैसा डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ये कैसा डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्चुएशन जो हो रहा है, यहाँ से ये डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ से क्या हो रहा है, फिर से थोड़ा बढ़ गया, इंक्रीज हुआ है, यहाँ भी क्या हुआ है, ऐसा डिक्रीज जो हो रहा है, तो वो धीरे धीरे हो रहा है, फिर यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। सो दिस इज द पाथ फंक्शन, ठीक है। सो पाथ फंक्शन इट डिपेंड्स ऑन द पाथ एंड स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेट only. Now next is the thermodynamic equilibrium. Now see thermodynamic equilibrium. अब इसके लिए भी अपने को क्या करना है, कंसिडर करना है, कंसिडर अ गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। यहाँ पे ये सिलेंडर है, इसमें क्या है, गैस है। नाउ सी हियर, अब यहाँ पे पिस्टन है, दिस सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन। पिस्टन क्या है, ये मूवेबल है, ये मूव हो सकता है। नाउ सी, अब यहाँ पे ये जो स्टेट है इसमें इसमें कितना है टेम्परेचर, जो है गैस का जो टेम्परेचर है T1, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। ओके, नाउ सी हियर, ये जो है जब तक अपन पिस्टन को डिस्टर्ब नहीं करते तो ये यहाँ पे क्या है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट भी एक्सचेंज नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये जो स्टेट है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मींस यहाँ पे जो स्टेट फंक्शन है ये क्या रहेगा, कंटिन्यू टू बी कांस्टेंट, ये पूरा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। मींस यहाँ पे जो टेम्परेचर जो भी है 25 डिग्री सेल्सियस और वॉट एवर प्रेशर की वैल्यू है, वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट है, इसे अपन ने डिस्टर्ब नहीं किया है। तो ये जो स्टेट है कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, इक्विलिब्रियम स्टेट, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोला है, ठीक है। तो ये स्टेट क्या है, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में जहाँ पे कांस्टेंट रहता है, जहाँ पे वैल्यूज चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पे भी पिस्टन कैसा है, मोशनलेस है, मूव नहीं हो रहा है, तो इसकी जो वैल्यूज है ये क्या है, कांस्टेंट रहेगी, T1 प्रेशर P1 एंड द वॉल्यूम V1। अब अपन क्या करते हैं, नाउ वी मूव द पिस्टन इन अपवर्ड डायरेक्शन, पिस्टन को ऊपर मूव करो, ठीक है। अब पिस्टन को जब ऊपर मूव किए, सो व्हाट हैपन इन दिस केस, वॉल्यूम जो है ये गैस मॉलिक्यूल्स ऊपर तक जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ टेम्परेचर में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि अपन ने हीट प्रोवाइड भी नहीं किया है, और कंटेनर क्या कर रहा है, सराउंडिंग से उसने ऑलरेडी हीट जितनी लेनी थी उतनी ले लिया है, अब उसे वो एक्सचेंज नहीं करेगा। जैसे घर पे अपने यहाँ कुकर रहता है, तो कुकर से जो हीट रिलीज होती है, यहाँ पे जो वेसल रहेगा, हीट रिलीज कब तक होगी, जब तक इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर इक्वल नहीं होता तब तक वो क्या होगा, रिलीज होते जाएगा। जब ये कांस्टेंट हो गया तब ये हीट रिलीज करना छोड़ देगा। सो इन दिस सेम वे हियर ऑल्सो, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, पहले जितना था उतना ही है, सिर्फ यहाँ पे अपन ने क्या किया, पिस्टन को मूव किया, पिस्टन जैसे ही मूव हुआ ऊपर की ओर गया, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हुआ है। पिस्टन जब अपन ऊपर की ओर खींचते हैं तो क्या हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया, और ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, पूरी स्प्रेड हो गया, पूरी ज्यादा स्पेस लिए इसमें ली है, सो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। नाउ सी हियर, जब अपन पिस्टन को ऊपर खींच रहे थे, जब वो प्रोसेस चालू थी, मींस ये पिस्टन यहाँ से पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, देन इट रीचेस टू लास्ट, मींस ये एक है वॉल्यूम, या तो पिस्टन रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक्स लेती, ठीक है। यहाँ पे पहले था x1, फिर यहाँ पे पहुंचा पिस्टन x2, देन हियर
x3 एंड फाइनली x4 यहाँ पे जाने के बाद रुक गया। ठीक है, अब जब x1 था यहाँ पे क्या था, ये कांस्टेंट था, मूव नहीं हो रहा था, एक ही जगह था, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या है यहीं पे रहेंगे, मींस इसका टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम इट रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि पिस्टन अपन ने मूव नहीं किया। जब ये पिस्टन ऐसे धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा था तो क्या था, यहाँ पे ये प्रोसेसिंग मीन्स यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे थे, मूव हो रहे थे। अभी तक यहाँ पे मूव नहीं हो रहे थे, ये मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट थे। जैसे ही पिस्टन ऊपर मूव हुआ तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होने लगे, ऊपर की ओर मूव होने लगे, मीन्स ये मूवमेंट में है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो स्टेट थी वो इक्विलिब्रियम स्टेट थी, क्योंकि सब कांस्टेंट था। जैसे ही वो मूव होना स्टार्ट किए, जब मूवमेंट चालू थी, तो ये जो बीच की स्टेट रहती है वो क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, ये क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पिस्टन ऊपर मूव हो रहा है, पिस्टन मूव हो रहा है, मूवेबल है, मॉलिक्यूल्स भी क्या हो रहा है, ऊपर की ओर मूव हो रहा है, मोशन में है। सो दैट्स व्हाई ये स्टेट क्या रहेगी, नॉन इक्विलिब्रियम। एंड एट लास्ट जब ये पिस्टन यहाँ पे जाके रुक गया, ठीक है, स्टॉप हो गया, तब हम लोगों ने ये जो फाइनल स्टेट है, ठीक है, फाइनल स्टेट में क्या हो गया, प्रेशर वॉल्यूम में चेंज आ गया। अब उसके बाद पिस्टन रुक गया है, पिस्टन मूव नहीं हो रहा है, तो ये गैसियस मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, मींस वहां पे मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगी, प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेट रहेगी तो इसे भी क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यूज रहेंगी अपने स्टेट वेरिएबल्स को, और जब वो मूव होते रहता है वहां पे क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं, तो वो जो चेंजेस होते हैं उसे क्या बोलेंगे अपन, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। सो दिस इज द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब ये जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है ये एक्चुअल में इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल इक्विलिब्रियम के, यहाँ पे अब अपने को उतना डीप में नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी देखते हैं इसमें, थर्मल इक्विलिब्रियम भी एंड दी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और वो तीनों का कैलकुलेशन होके अपने को एक वैल्यू मिल दिया, दैट इज दी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब सिस्टम को क्या बोलेंगे, सिस्टम को कब बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, when the state functions of the system do not change with time, मींस ये जो है इसके जो स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शंस में सब अपने ये स्टेट वेरिएबल्स ही होगा, तो इसके जो स्टेट फंक्शंस है ये जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगा, मींस यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे मींस यहाँ पे क्या था, एक फिक्स्ड वैल्यू था, और जब चेंज मींस यहाँ पे इसमें ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है इसमें जो है ये चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट है, इसमें वैल्यूज में कुछ चेंजेस नहीं दिखने चाहिए। जब नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट रहता है तब वैल्यूज में चेंजेस हुए चलेगा, लेकिन ये जो स्टेट है इसमें चेंजेस नहीं दिखते हैं, इस टाइम पे इस पीरियड में जब चेंजेस नहीं दिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज दी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी वैल्यूज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। सो ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। सो इन दिस स्टेट ये जो स्टेट है जहाँ पे यहाँ पे इस टाइम पे वैल्यूज चेंज नहीं होती है, सो दिस इज कॉल्ड एज द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके,